आपने भी YouTube पर हजारों बियर्ड ग्रोथ वीडियो देख लिए हैं, फिर भी अब तक कंफ्यूज हैं कि आखिर दाढ़ी क्यों नहीं आ रही। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 7 ऐसे पावरफुल स्टेप्स जिन्हें रोज फॉलो करने से आपकी पैची बियर्ड भी फुल और थिक बन सकती है। पैची बियर्ड, स्लो ग्रोथ, अनइवन बियर्ड, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा इसी एक वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। टिप नंबर 1, इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। दाढ़ी उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है टेस्टोस्टेरोन। जब शरीर में ये हार्मोन सही लेवल पर होता है तो बियर्ड ग्रोथ, मसल ग्रोथ, डीप वॉइस और सेक्स ड्राइव, ये सभी चीजें नेचुरली डेवलप होती हैं। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में बहुत से पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, और इसके कारण बहुत सिंपल हैं: कम नींद, ज्यादा जंक फूड, कम फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रेस। ये चीजें धीरे धीरे आपके हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज, आप जिम करें या ना करें, लेकिन पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग जैसी सिंपल एक्सरसाइज भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करती हैं। दूसरा, प्रॉपर स्लीप। अगर आप रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं तो आपका हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसलिए रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। तीसरा, हेल्थी फैट्स। बहुत लोग सोचते हैं कि फैट मतलब खराब, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। हेल्थी फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे अंडे का पीला भाग, नट्स, अलग अलग सीड्स और मछली। और जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहेगा तो आपकी बियर्ड ग्रोथ भी धीरे धीरे नेचुरली इंप्रूव होने लगेगी। टिप नंबर 2, फेस मसाज एंड ब्लड सर्कुलेशन। दाढ़ी उगाने के लिए सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही काफी नहीं है, एक और बहुत जरूरी चीज है ब्लड सर्कुलेशन। हमारे चेहरे की स्किन के नीचे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इन्हीं फॉलिकल्स से बियर्ड ग्रो होती है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता तो ये हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बियर्ड सही से ग्रो नहीं कर पाती। इसीलिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव हैबिट है फेस मसाज। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट फेस मसाज करते हैं तो इससे आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन काफी इंप्रूव होता है। कैसे करें? अपने फिंगर्स की मदद से हल्के हल्के जॉ लाइन, चिन और चीक एरिया पर मसाज करें। मसाज करते समय सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि ज्यादा प्रेशर न डालें, सिर्फ जेंटल प्रेशर ही रखें। इस सिंपल मसाज से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे धीरे धीरे आपकी बियर्ड के बाल मजबूत होने लगते हैं और टाइम के साथ आपकी बियर्ड थिक और हेल्थी ग्रो करने लगती है। टिप नंबर 3, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड विटामिन्स। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है न्यूट्रिशन। बहुत लोग बियर्ड ग्रो करना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन एक सिंपल बात याद रखिए, हमारी बियर्ड भी एक तरह का हेयर ही है, और हेयर मुख्य रूप से प्रोटीन से बनता है। इसलिए अगर आपकी डेली डाइट में प्रोटीन कम है तो बियर्ड ग्रोथ नेचुरली स्लो हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि रोज के खाने में कुछ हाई प्रोटीन फूड जरूर शामिल करें, जैसे एग, फिश, चिकन, दाल, पनीर, नट्स। ये सभी फूड्स बियर्ड ग्रोथ के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ विटामिन और मिनरल्स भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे बायोटिन जो हेयर ग्रोथ को बेहतर बनाता है, विटामिन डी जो हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिंक जो हेयर फॉलिकल को मजबूत करता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में सिर्फ जंक फूड्स हैं, जैसे चिप्स, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स, तो शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो बियर्ड ग्रोथ अपने आप स्लो हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी बियर्ड ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट को सही करना बहुत जरूरी है। टिप्स नंबर 4, क्लीन योर फेस। बहुत से पुरुष दाढ़ी बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन स्किन केयर को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, और यही असल में एक बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि बियर्ड ग्रो करने के लिए सिर्फ हेयर फॉलिकल्स होना ही काफी नहीं है, स्किन का भी हेल्दी होना जरूरी है। अगर आपकी फेशियल स्किन डर्टी रहती है तो स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तब हेयर फॉलिकल्स सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए एक सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके लिए रोज कम से कम 2 बार फेस वॉश करें, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। इसके साथ साथ हफ्ते में एक बार नेचुरल एक्सफोलिएशन करने से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है बेसन, हल्दी, दूध। सबसे पहले इन तीनों को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं। इससे स्किन के डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं और स्किन साफ, फ्रेश और हेल्दी महसूस करती है। जब आपकी स्किन क्लीन रहती है तो बियर्ड के हेयर के लिए एनवायरनमेंट भी बेहतर हो जाता है, जिससे बियर्ड ग्रोथ आसान और ज्यादा अच्छी हो सकती है। टिप्स नंबर 5, रिड्यूस योर स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ आपके दिमाग की समस्या नहीं है, ये आपके शरीर के हार्मोनल सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल बढ़ने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली कम हो जाता है। और आप जानते ही हैं टेस्टोस्टेरोन बियर्ड ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। इसलिए अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो बियर्ड ग्रोथ भी नेचुरली स्लो हो जाएगी। इसी वजह से हर दिन अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा टाइम जिसे आप सिर्फ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज करें, जैसे वॉकिंग करना, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन या फिर नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ये चीजें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके हार्मोनल बैलेंस को काफी इंप्रूव करती हैं, और जब आपका हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा तो आप खुद बियर्ड ग्रोथ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। टिप्स नंबर 6, यूज डर्मा रोलर। यह पॉइंट ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाढ़ी जल्दी और घनी उगना शुरू करे तो आप इस टिप को जरूर ट्राई कर सकते हैं।
इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन एक प्रोडक्ट खरीदना होगा जिसका नाम है डर्मा रोलर। यह एक खास तरह का रोलर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे नुकीले सुई लगे होते हैं। जिस एरिया में आप जल्दी दाढ़ी उगाना चाहते हैं उस जगह पर इसे धीरे धीरे रोल करना होता है। इससे स्किन पर माइक्रो लेवल पर छोटे छोटे छेद बनते हैं जिससे उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं। रिजल्ट में आपकी दाढ़ी की ग्रोथ पहले से ज्यादा तेज और बेहतर होने लगती है। टिप्स नंबर 7 है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। दाढ़ी उगाना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है बल्कि ये एक स्लो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बहुत से लड़के 2 हफ्ते ट्राई करते हैं और फिर कहते हैं कि दाढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं उग रही, लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव होने में और वहां से एक थिक बियर्ड ग्रो करने में थोड़ा समय लगता है और कभी कभी इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट सही रखना और पेशेंस बनाए रखना। मतलब अगर आप रेगुलर हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्किन केयर मेंटेन करते हैं तो आमतौर पर 3 से 6 महीनों के अंदर आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगते हैं। शुरुआत में बाल थोड़े पतले हो सकते हैं लेकिन धीरे धीरे वे स्ट्रॉन्ग और थिक होने लगते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।